अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुर्रम एंड यू आर वाचिंग प्रोग्नेक्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि टर्मिनल को यूज़ करते हैं हम किसी भी फाइल, फोल्डर या फिर बाइनरी को हम किस तरह से लोकेट कर सकते हैं या फिर हम उसे फाइंड कर सकते हैं। फर्दर मूव मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरीज क्या होती हैं, इनकी हमें क्यों नीड होती है और हम इसे किस तरह यूज़ में ले सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे इसी टॉपिक पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड है अपनी काली लिनक्स को बूटअप करने की। तो सबसे पहले अपनी काली लिनक्स को आप जो है बूटअप कर लें, देन हमें नीड होगी अपनी काली लिनक्स के टर्मिनल को ओपन करने की। तो लीजिए मैंने अपना टर्मिनल विंडो को ओपन कर लिया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बाइनरीज क्या होती हैं। जैसे कि विंडोज़ के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं, एग्जीक्यूटिबल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, ठीक है, या एप्लीकेशंस कहते हैं या फिर उसे एग्जीक्यूटिवल्स कहते हैं। तो इसी तरीके से काली लिनक्स के जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं या फिर एग्जीक्यूटिवल्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि बाइनरीज क्या होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी कमांड्स की तरफ। तो सबसे पहले मेरे पास जो कमांड है उसका नाम है फाइंड। फाइंड तो जैसे कि इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि ये जो कमांड हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल और फोल्डर को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका सेंटेक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। मैं कमांड टाइप करता हूँ फाइंड नेम। फाइंड नेम जिसका सेंटेक्स है और अपनी फाइल का नाम जो भी हमें सर्च करनी है। ठीक है, मैं फाइल का नाम लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल रखी हुई है न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी की। तो मैं ऐसे सर्च करूँगा न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी और इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने इसे सर्च कर लिया। ठीक है, कि ये जो हमारी फाइल है न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी वो कहाँ पर एग्जिस्ट है, डेस्कटॉप पर एग्जिस्ट है। ठीक है, ये तो हो गया किसी भी फाइल को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये किसी भी फोल्डर के अंदर जो फाइल अगर मौजूद होगी तो ये इसे सर्च कर लेगा। तो अब चलते हैं कि हम फोल्डर को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम सिंटैक्स होगा। मैं टाइप करता हूँ फाइंड नेम, फाइंड हाइफन नेम और अपने फोल्डर का नाम। फॉर एग्जांपल मेरे फोल्डर का नाम जो है डाउनलोड्स है, डाउनलोड्स। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने हमें बता दिया कि ये जो हमारा फोल्डर है डाउनलोड्स वो कहाँ पर एग्जिस्ट है, रूट डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि हमारे होम डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड्स का जो डायरेक्टरी है वो मौजूद है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टर्मिनल विंडो को यूज़ करते हुए हम किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर किसी भी पर्टिकुलर फाइल को किस तरह से हम सर्च कर सकते हैं कि उस फोल्डर के अंदर या उस डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल मौजूद है कि नहीं। तो उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे फाइंड, ठीक है, उस डायरेक्टरी का नाम जिसके अंदर हमने फाइल को सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो डायरेक्टरी है वो है रूट के अंदर एक ETC डायरेक्टरी। ठीक है, अब हाइफन नेम और उस फाइल का नाम जो कि हमें सर्च करनी है, मेरी फाइल का नाम है एलाइसिस। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ETC डायरेक्टरी के अंदर एलाइसिस नाम की फ़ाइल है क्या नहीं। मैं ये सिंटैक्स यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं इंटर करता हूँ। इंटर करूँगा तो उसने मुझे बता दिया कि हाँ ETC डायरेक्टरी के अंदर एलाइसिस नाम की जो है फाइल वो मौजूद है। अब मैं आपको बताऊँगा कि बाइनरीज को हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो किसी भी बाइनरीज को सर्च करने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं उसका नाम है विच। ठीक है, इसका नाम है विच और आपकी फाइल का नाम जो भी आपका फाइल का नाम होगा विच के आगे उस फाइल को हम उस फाइल का नाम जो है लिखेंगे और उसे सर्च करने करेंगे। लेकिन जो स्पेसिफिकली जो कमांड है वो हम बाइनरीज को सर्च करने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। एक बाइनरी सर्च करूँगा जिसका नाम है एयर क्रैक NG। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एयर क्रैक NG एक बाइनरी है। ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं वाईफाई को हैक करने के लिए। ठीक है, तो मैं उस बाइनरी को सर्च करता हूँ। ठीक है, उसका नाम है एयर क्रैक NG। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि हम वाईफाई हैकिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ तो इसने मुझे इसका पाथ बता दिया कि एयर क्रैक NG जो है कहाँ पर है, उसका पाथ क्या है। अब एक और बाइनरी सर्च करते हैं एयरमॉन NG। ठीक है, एयरमॉन NG ये भी एक छोटी सी बाइनरी है, एक छोटा सा प्रोग्राम है काल लिनक्स का जो कि वाईफाई कार्ड को मॉनिटर मोड इनेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे सर्च करूँगा। मैं कमांड टाइप करता हूँ विच एयरमॉन NG। अब मैं एंटर करता हूँ तो उसने इसका भी पाथ मुझे बता दिया कहाँ पर, यूज़र के अंदर एसबिन के अंदर एयरमॉन NG का जो हमारे पास बाइनरी है वो मौजूद है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो थर्ड कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है विच इज। जो प्रीवियस कमांड मैंने आपको बताई थी उसका नाम था विच
अब जो मैं आपको कमांड बता रहा हूँ उसका नाम है विच इज, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। इसके आगे हम अपनी बाइनरी का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये भी जो कमांड है वो स्पेसिफिकली बाइनरीज को सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं विचेस, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ विचेस और अपनी बाइनरी का नाम एयर क्रैक एनजी, ठीक है। या फिर हम एक बाइनरी ले लेते हैं कॉपी। कॉपी एक छोटा सा प्रोग्राम है जो किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं कॉपी कमांड को। तो एक छोटा कॉपी सीपी जो है हमारे पास एक कमांड है और ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। सीपी एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा हमारी फाइल जो है कॉपीज हो रही होती है, ठीक है, विच इज सीपी, ठीक है। तो ये सीपी का जो प्रोग्राम है वो कहाँ पर है, इसका मैं बताया बिन डायरेक्टरी के अंदर सीपी का जो है प्रोग्राम जो है मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पर मूव की कमांड होती है, वो भी एक प्रोग्राम है, ठीक है। मूव भी एक प्रोग्राम है, तो हम उसको किस तरह फाइंड करेंगे, विच इज mv, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो इसने मुझे इसका भी पाथ जो है बता दिया कि मूव का जो प्रोग्राम है वो बिन डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब जो फोर्थ कमांड मैं आपको बताऊंगा वो भी स्पेसिफिकली बाइनरीज को सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन वो क्या करता है कि बाइनरी जो हम बाइनरी जिस बाइनरी को हम सर्च करते हैं उस नाम की जितने भी फाइल्स कहीं भी इस सिस्टम के अंदर मौजूद होंगी वो उन सब को फाइंड करेगा और उनका रिजल्ट हमारी टर्मिनल विंडो पे शो कर देगा। तो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं कमांड टाइप करता हूँ लोकेट, ठीक है। लोकेट मैंने सर्च लोकेट लिखा और अपने प्रोग्राम का नाम या फिर अपनी बाइनरी का नाम, फॉर एग्जांपल मैं बाइनरी सेलेक्ट जो है इसका जो बाइनरी है या प्रोग्राम है मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कौन सा, कॉपी हो गया, मूव हो गया, और अब मैं सर्च कर लेता हूँ अगेन एयरमॉन को सर्च कर लेता हूँ, एयरमॉन एनजी, ठीक है। एयरमॉन एनजी को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं एयरमॉन एनजी के जितने नाम की जितने भी फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं उसने मुझे वो लाके उसका डेटा मेरे टर्मिनल पे शो कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और जो है प्रोग्राम जो है सर्च करवाता हूँ, टाइप करता हूँ लोकेट एयर क्रैक, एयर क्रैक एनजी, ठीक है। लोकेट करवाते हैं तो देख सकते हैं जितनी भी फाइल्स हैं एयरक्रैक एनजी जिनका नेम है उस सब का डेटा इसने मुझे यहाँ पे शो कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और बाइनरी सर्च करवाता हूँ यहाँ पे लोकेट nmap, एंटर करता हूँ और आप देख सकते हैं nmap की जितनी फाइल जहाँ जहाँ पर मौजूद है उन सब का डेटा उसने मुझे उन सब का जो रिजल्ट उसने मुझे टर्मिनल पे शो कर दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से टर्मिनल को यूज़ करते हैं हम किसी भी फाइल फोल्डर या फिर बाइनरी को किस तरह से सर्च कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।